बात आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को पार्टी ने राज्यसभा के उप नेता से हटा दिया है, जिसके बाद सियासत गर्मा गई है। पार्टी के एक्शन के बाद में राघव चड्ढा ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि खामोश करवाया गया हूं, हारा नहीं हूं। इस पर आम आदमी पार्टी के तमाम नेता राघव चड्ढा पर भड़क गए हैं और सवालों की बौछार लगा दी। देखिए, आम आदमी पार्टी के सिर से मुश्किलें हटने का नाम नहीं ले रही। लगता है जैसे उनके ऊपर मुसीबतों का सब्सक्रिप्शन चालू है। हर दिन नई समस्या उनके दरवाजे पर दस्तक देती रहती है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने राज्यसभा में उपनेता पद से हटाए जाने को लेकर शुक्रवार को पहली प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर किए वीडियो में कहा, मुझे खामोश करवाया गया है, लेकिन मैं हारा नहीं हूं। आम आदमी को ये मेरा संदेश है। आम आदमी पार्टी ने पार्लियामेंट को ये सूचित किया है कि राघव चड्ढा को पार्लियामेंट में बोलने का मौका ना दिया जाए, और जिन लोगों ने आज पार्लियामेंट में मेरे बोलने का अधिकार मुझसे छीन लिया, मुझे खामोश कर दिया, आम आदमी पार्टी का क्या नुकसान हुआ? भला कोई मुझे बोलने से क्यों रोकना चाहेगा? इतना ही नहीं, इस पूरे वीडियो में राघव चड्ढा ने ना तो आम आदमी पार्टी का नाम लिया और ना ही पार्टी छोड़ने की बात कही। हालांकि उन्होंने जनता से मुखातिब होते हुए कहा कि आप मुझे अनलिमिटेड प्यार देते रहना। कोई गलती कर दी? Have I done something wrong? ये सवाल आज मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को ये कहा है कि राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक लगा दी जाए। आप मेरा हाथ और मेरा साथ मत छोड़ना। वीडियो में आखिर में उन्होंने आम आदमी पार्टी को चेतावनी देते हुए कहा, मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मैं वो दरिया हूँ जो वक्त आने पर सैलाब बनता हूँ। आप लोग मुझे अनलिमिटेड प्यार देते हैं। मैं जब जब आपके मुद्दे उठाता हूँ, आप मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे शाबाशी देते हैं, मेरा हौसला बढ़ाते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूँ थैंक यू। ऐसे ही मेरा हाथ और मेरा साथ थामे रखिएगा, छोड़िएगा मत। मैं आपसे हूँ और मैं आपके लिए हूँ। और जिन लोगों ने आज पार्लियामेंट में मेरे बोलने का अधिकार मुझसे छीन लिया, मुझे खामोश कर दिया, मैं उन्हें भी कुछ कहना चाहता हूँ। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मैं वो दरिया हूँ जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। राघव चड्ढा के वीडियो पर पलटवार करते हुए आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जब देश के तमाम मुद्दों पर संसद में प्रस्ताव आता है, आप साइन नहीं करते हो। जब विपक्ष मुद्दों पर सदन से वॉकआउट करता है तो आप वॉकआउट नहीं करते। ये सारी तमाम चीजें हैं जिसका जवाब देश आपसे चाहता है। बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि देश के तमाम मुद्दों पर आप साइन नहीं करते, आप खामोश रहते हो, नहीं बोलते हो। तमाम वो मुद्दे जो जनहित के हैं, देश से जुड़े हुए हैं, पार्टी से जुड़े हुए हैं, पार्टी के कार्यकर्ताओं से जुड़े हुए हैं, ये बहुत सारे मुद्दों पर वॉकआउट करने का मामला आता है, उस समय वॉकआउट नहीं करते। तो ये तमाम चीजें हैं जिसका जवाब देश आपसे चाहता है, लोग आपसे चाहते हैं। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि संसद में सीमित समय का उपयोग गंभीर मुद्दों को उठाने के लिए होना चाहिए, लेकिन राघव चड्ढा उस भूमिका में सक्रिय नहीं दिख रहे। ये भी आरोप लगाया गया कि जब पार्टी सांसद वॉकआउट करते हैं तब भी चड्ढा सदन में मौजूद रहते हैं। पार्लियामेंट में एक छोटी सी पार्टी का बड़ा लिमिटेड टाइम होता है, उसमें अगर कोई समोसों की बात उठा रहा है तो उससे ज़रूरी है कि देश के बड़े मुद्दों की बात उठाएं। जब भी कोई मुद्दा हो जिसके ऊपर अपोजिशन वॉकआउट करती है, आप वॉकआउट नहीं करते हैं। पिछले कई अरसे से मैंने देखा आपने कोई भी मुद्दा सदन में नहीं उठाया। वहीं इस पूरे मामले पर दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा का कहना है कि ये तो माल के बंटवारे की लड़ाई है। दिल्ली को लूटा गया, पंजाब को लूटा गया और अब चोरों की गैंग में माल के बंटवारे की लड़ाई होने लगी है। कहानी बस इतनी सी है कि अगर किसी के मुंह में जबान है और पीठ में रीढ़ है तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी में वो ज्यादा दिन नहीं टिक सकता है। देखिए, ये तो माल के बंटवारे की लड़ाई है। दिल्ली को लूटा, पंजाब को लूटा, अब ये चोरों के गैंग में माल के बंटवारे की आपस की लड़ाई शुरू हो चुकी है। और कहानी बस इतनी सी है कि अगर किसी के मुंह में जुबान है
और पीठ में रीढ़ है तो वो अरविंद केजरीवाल के यहाँ रह नहीं सकता ज़्यादा दिन। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को डेप्यूटी लीडर के पद से हटाए जाने के फैसले पर टिप्पणी करते हुए कहा कि राघव चड्ढा बीजेपी के साथ कॉम्प्रोमाइज हैं। नहीं जे कोई ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਵਿਪਕਸ਼ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹਿਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਕਈ ਐਦਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਿਪਕਸ਼ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇੱਕੋ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾਕ ਆਊਟ ਦਾ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਤੋੜਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਪ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਪ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ कार्रवाई होगी। दरअसल आम आदमी पार्टी ने पंजाब से अपने राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया। आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा गुरुवार को राज्यसभा के उपनेता पद से हटा दिए गए। पंजाब से ही राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल को पार्टी का उपनेता राज्यसभा में बनाया गया। आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सचिवालय को एक पत्र लिखकर ये जानकारी दी। लेटर में कहा गया कि राज्यसभा में बोलने के लिए आम आदमी पार्टी के तय कोटे का समय अब राघव चड्ढा को न दिया जाए। वो आम आदमी पार्टी के कोटे का समय लेकर अब नहीं बोल सकते। हालांकि पार्टी ने इस फैसले की वजह नहीं बताई। राघव चड्ढा 2022 से पंजाब से राज्यसभा सांसद हैं। उनका कार्यकाल 2028 तक है। हालांकि राघव चड्ढा ने लंबे समय से पार्टी से दूरी बना ली थी। और आम आदमी पार्टी को लेकर कोई टिप्पणी नहीं की। यहां तक कि पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के वक्त राघव चड्ढा यूके में थे। इतना ही नहीं, शराब घोटाला मामले में केजरीवाल के बरी होने पर भी उन्होंने एक शब्द नहीं कहा था और न ही गिरफ्तारी के वक्त कोई टिप्पणी की थी। अरविंद केजरीवाल जी को बतौर चीफ मिनिस्टर गिरफ्तार कर लिया। आप उस समय भी जो है देश में नहीं थे, आप कहीं जाके छिप गए। मेरा मानना ये है कि देश के लिए असली मुद्दे हमें निडरता से और साहस से उठाने पड़ेंगे कि आप कहां से चले थे और कहां आ गए और देश को किन चीज़ों की ज़रूरत है और आप कैसे बेहतर कर सकते हैं। इससे पहले 2 अप्रैल को राघव चड्ढा ने सोशल साइट एक्स पर अपना एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें उन्होंने कितना शानदार काम किया उसे बताने की कोशिश की। इस देश का मिडिल क्लास कमर तोड़ मेहनत करता है, लेकिन इस मेहनत के बावजूद मिडिल क्लास गरीब हो रहा है, अमीर नहीं हो रहा। जितने डेटा का पैसा हमसे लिया जाता है उतना डेटा हमें यूज करने दिया जाए, वो एक्सपायर ना हो। ये हमारे मेहनत के पैसे से खरीदा गया डेटा है। Sir, I demand in this August House to make paternity leave a legal right in India. सर, थर्ड मेरा प्रपोजल है नो बैंक चार्जेस फॉर नॉट मेंटेनिंग मिनिमम अकाउंट बैलेंस। खाने में खतरनाक मिलावट का मुद्दा, फूड अडल्ट्रेशन का। सर, आज मैं प्री पेड प्लान के जो मोबाइल यूजर्स हैं उनकी ओर से 2 समस्याएं उठाना चाहता हूं। सर, पहली समस्या है कि रिचार्ज खत्म होने के बाद आउटगोइंग के साथ साथ इनकमिंग कॉल का भी बंद होना। दूसरी समस्या जो टेलीकॉम ऑपरेटर का 28 दिन का मंथली रिचार्ज। इस जीवन में 2 ही चीजें निश्चित हैं, डेथ यानी कि मृत्यु और दूसरा है टैक्स। मुझे याद आ रहा है जब अरविंद केजरीवाल जी गिरफ्तार हुए थे, हम सब सड़कों पे खड़े होकर लड़ रहे थे। पुलिस हम पे लाठियां चढ़ा रही थी, हमें घसीट कर पकड़ कर लेके जा रही। दिल्ली के अलग अलग थानों में, कहीं नरेला में, कहीं बवाना में हम डिटेन हुए। हम रोज सड़कों पे लड़ रहे थे। आप तब लंदन में, आपने हमें बताया कि मेरी आंख का ऑपरेशन हो रहा है, इसलिए मैं लंदन में। हमसे मीडिया ने बहुत सवाल पूछे। बार बार हमने मीडिया को कहा कि नहीं, राघव चड्ढा जी डरे नहीं हैं, उनकी आंख में प्रॉब्लम है, वो अपना ऑपरेशन करवाने हैं। लेकिन आज राघव जी, मेरे मन में भी ये सवाल आ रहा है कि जब अरविंद केजरीवाल जी गिरफ्तार हुए, क्या आप डर के लंदन भाग गए? अब आप जानिए वो मुद्दे जो सांसद राघव चड्ढा ने पिछले 2 संसद सत्रों में उठाए। ये जानना जरूरी है क्योंकि उन मुद्दों से साफ होता है कि वो किस दिशा में काम कर रहे हैं और जनता की आवाज को संसद तक कैसे पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। संसद में पिछले 2 सत्रों में राघव चड्ढा के उठाए गए मुद्दे। शीतकालीन सत्र 2025, जहां पर सबसे पहले राघव चड्ढा ने गिग वर्कर्स का मुद्दा उठाया। ब्लिंकिट, जोमैटो और स्विगी जैसे डिलीवरी पार्टनर्स के कम वेतन, 10 मिनट डिलीवरी मॉडल और सामाजिक सुरक्षा की कमी का मुद्दा उठाया।
फिर डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स का मुद्दा। कॉपीराइट एक्ट 1957 में संशोधन की मांग की ताकि शिक्षकों और इन्फ्लुएंसर्स को एल्गोरिथम और गलत टेक डाउन से बचाया जा सके। स्वास्थ्य क्षेत्र को लेकर उन्होंने कहा कि एक देश एक स्वास्थ्य उपचार, वन नेशन वन हेल्थ ट्रीटमेंट की वकालत की। सरकारी अस्पतालों की बदहाली पर चिंता जताई। बजट सत्र 2026, खाद्य मिलावट का मुद्दा। राज्यसभा में यूरिया और अन्य मिलावट का मुद्दा उठाया। एयरपोर्ट पर सस्ता खाना, यात्रियों को सस्ता खाना मिले, इसके लिए सभी 150 प्लस एयरपोर्ट्स के डिपार्चर एरिया में किफायती कैफे की मांग की। 28 दिन का रिचार्ज, मोबाइल रिचार्ज 28 दिन की बजाय पूरे कैलेंडर महीने यानी 30 या फिर 31 का हो। बचा हुआ डेटा अगले महीने जुड़ जाए। बैंक पेनाल्टी, मिनिमम बैलेंस न रखने पर लगने वाले जुर्माने को पूरी तरीके से खत्म करने का प्रस्ताव दिया। संयुक्त इनकम टैक्स फाइलिंग, विवाहित जोड़ों के लिए एक साथ इनकम टैक्स फाइलिंग का विकल्प दिया जाए। पितृत्व अवकाश, भारत में पैटर्निटी लीव को एक कानूनी अधिकार बनाया जाना चाहिए, ये भी राघव चड्ढा ने कहा। हालांकि राघव चड्ढा का कार्यकाल 2028 तक का है, लेकिन सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है कि आखिर राघव चड्ढा का अगला कदम क्या होगा। राघव पार्टी में बने रहेंगे या फिर किसी दूसरी पार्टी का झंडा उठाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।